अस्सलामुअलैकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। नवाज शरीफ हो, आसिम मुनीर हो, काजी फाइज ईसा हो या ताकतवर हल्के हों, ये सब अपनी अपनी कमजोरियों की वजह से अमरीकी प्यादे बने हुए हैं। इससे ज्यादा इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। सारा खेल अमरीकी लोग वहां से बैठकर खेल रहे हैं और ये लोग इतने करप्ट हैं। पहले इनकी करप्शन की फाइलें बनाई जाती हैं, फिर इनसे उन्हीं फाइलों के जरिए सौदाबाजी की जाती है और फिर इनको इस्तेमाल किया जाता है और उसके बाद 9 मई जैसे वाक़यात जन्म लेते हैं। लेकिन मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, जब तक इस जुल्म को चैलेंज नहीं किया जाता, जब तक इस जमूत को और इस स्टेटस को तोड़ा नहीं जाता, इसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बयानियां बदलने के लिए, तारीख में अपने मकालमे लिखने के लिए जद्दोजहद करना पड़ती है। जिस तरह आज इमरान खान ने जज साहब को हैरान कर दिया। इमरान खान ने जज को साफ साफ लफ्जों में अलकादर यूनिवर्सिटी केस पर वाज़िया तौर पर अपना मौक़िफ़ समझा दिया, जो कि इमरान खान का वकील जो है वो नहीं समझा सका कि आपको ऊपर से सज़ा देने का हुक्म है तो मुझे सज़ा दीजिए, मुझे कोई गम कोई दुख नहीं, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि मुझे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपकी सीरत पर रिसर्च करने के नाम पर सज़ा दी गई और ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, आज पूरी जुडिशरी को डूब मरने का मकाम है। एक शख्स अदालत में खड़े होकर जब ये कह रहा है कि मुझे रसूल पाक की तालीमात और रिसर्च सेंटर बनाने पर सज़ा दी जा रही है, तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात है। असल में इस अदलिया को दिन दहाड़े आग लगा देनी चाहिए। ये जो लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, जो सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट के मोहरे बने हुए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कायदे आज़म ने तो पाकिस्तान आज़ाद करा लिया और आसिम मुनीर ने एक दफ़ा फिर से लुटा दिया। आखिरकार 75 सालों बाद जिन्ना ने जो पाकिस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ाद करवाया था, वो आसिम मुनीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के आकाओं को पाकिस्तान की तारीख के 75 साल गुजरने के बाद फिर से वापस लौटा दिया। और अब एक नई खबर जिसने इमरान खान के लिए जो है आवाज़ हक बुलंद की, उस आवाज़ को या तो सुला दिया गया या इस्तीफ़ा दिलवा दिया गया या फिर जहांगीर तरीन की पार्टी में फिर से लौटा दिया गया। अब खबरें ये भी आ रही हैं कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो कि मुसलसल आसिम मुनीर जो कि इमरान खान के बारे में शफाक फैसलों की वजह से शोहरत हासिल कर चुके हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं वो आसिम मुनीर के मुखालिफ हैं और वो नहीं चाहते कि जो कुछ आसिम मुनीर कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन है। खबरें ये भी आ रही हैं कि एयर चीफ को तब्दील किया जा रहा है। इत्तलात के मुताबिक इनके खिलाफ ऐसी साजिशें रची जा रही हैं कि या तो तंग आकर एयर चीफ खुद इस्तीफ़ा दे देंगे या इन्हें तब्दील कर दिया जाएगा। कवानीन और रेगुलेशन के हिसाब से ये इतना आसान नहीं, लेकिन हुब्बे वतन पाकिस्तानियों, पाकिस्तान में कौन सा कानून और कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनके तहत फैसला किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अमरीकी सफ़ीर जो हैं वो किस हैसियत से पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। लेकिन सवाल कौन उठाए, क्योंकि पूरा पाकिस्तान जो है वो अमरीकी कॉलोनी बन चुका है। यूसुफ रज़ा गिलानी को देख लीजिए या ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये सारे इन्हीं के अहलकार हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब हमारे आका जो हैं उनको सलामी का वक्त आ चुका है। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है और नैप, ये दोनों बेज़मीर चेयरमैन जुल्म की हवा को पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्हें जाती उम्रा जाकर अब खुद माफ़ी मांग लेनी चाहिए और नवाज शरीफ के आगे हाथ बांध कर कहना चाहिए कि सर, एवनफील्ड अपार्टमेंट्स और आपके तमाम केसेस जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लिहाजा आप अपनी जाली प्लेटलेस रिपोर्ट्स बनाने में तो पहले ही माहिर हैं। अब जज जो हैं वो भी आपके हक में तमाम फैसले दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आज फिर से साइफर केस और इमरान खान जो हैं उन्होंने एक और पिटीशन दायर की हुई थी
عامر فاروق کے خلاف۔ اس کے متعلق جو محفوظ فیصلہ ہے اس کو انٹرا کورٹ اپیل جو ہے اس کو کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سائفر کیس پر حکم امتناعی جو ہے اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ تو محب وطن پاکستانیوں، یہ سارا کھیل اسی لیے کھیلا جا رہا ہے تاکہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ دن جیل میں رکھا جائے۔ علی اوان کو جہانگیر ترین کی پارٹی میں زبردستی ڈال کر اسٹیبلشمنٹ نے کیا حاصل کیا؟ پاکستان کے چرند اور پرند پر ان لوگوں کو مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ کسی کو اس بارے میں شک نہیں کہ یہ ٹارچر کر کے کسی بندے سے کوئی سا بھی بیان لے سکتے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن تو اب ایک محض رسم رہ گیا ہے جو ڈھانچہ ان لوگوں نے امریکہ کے حکم پر کھڑا کیا ہے۔ اب اس کو صرف پاکستانی عوام کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ علی نواز اوان نے یکدم اغوا کے بعد استحکام پاکستان کی پارٹی کو جوائن تو کر لیا، جبکہ انہوں نے حلف دیا تھا کہ اگر ان کا کوئی بھی ایسا بیان آیا تو وہ جبری ہوگا، لہٰذا ان کے استحکام پاکستان پارٹی کو جوائن کرنے میں آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ اور جو آج سب سے بڑی بریکنگ نیوز بنی ہوئی ہے کہ جسٹس سردار طارق مسعود کے خلاف آمنہ ملک کو سپریم جوڈیشل کونسل میں انتہائی مشکل سوالات کا سامنا کرنا پڑا۔ آمنہ ملک کے مطابق اجلاس میں ان سے ججز نے بہت ہی غلیظ قسم کے اور تابڑ توڑ سوالات اٹھائے۔ وہ باہر آ کر کہتی ہیں، مجھے کہا گیا کہ اگر یہ نہ بتایا کہ جسٹس سردار طارق کے خلاف دستاویزات کہاں سے حاصل کی گئی تو انہیں جان سے بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ ظاہر ہے اس ملک میں جو ہے وہ قانون نام کی چیز تو ہے ہی نہیں۔ انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ پر ایک بہت ہی سنگین جو ہے وہ الزام لگایا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے آمنہ ملک کو دھمکی دی تھی۔